कॉरिडोर होगी और उस कॉरिडोर में ध्वनि यंत्र लगेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के लगेंगे, आउटडोर क्वालिटी के लगेंगे, जिससे सुरीली बांसुरी और मंत्रों का लगातार उच्चारण होगा और एक रमणीय माहौल में हमारी गायें जो है वो भ्रमण करेंगी। उसमें जगह जगह पर चारे की व्यवस्था होगी और उस चारे में औषधि के पेड़ों से जीवनवर्धक पत्तियां भी जो है उसमें मिलाई जाएंगी। तो जो गाय का, देसी गाय का जो अल्फा 2 वैरायटी का दूध होता है वो अमृततुल्य होता है और औषधियों से वो औषधिमय भी हो जाएगा। गायों का संवर्धन 10 गुना करने के लिए विशेष तौर पर देसी गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे और उन ब्रीडिंग सेंटर्स को चलाने के लिए ढेर सारी जो है ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे पूरे देश भर में, पूरे सभी प्रदेशों में, और वहां से ऑटोमेटिकली किस गौशाला में गायों को जाना है वो वहां पहुंच जाएंगी और किसानों को जिनकी जमीनें होंगी, जिनकी जमीन में गौशालाएं बनेंगी, उन्हें उसके लिए पैसा नहीं देना होगा। इस मॉडल के तहत किसी की जमीन अधिग्रहित नहीं होगी। आपकी यदि खेत से ये गायों की कॉरिडोर, एक्वाकल्चर के लिए नहर और दोनों तरफ जो पेड़ों के लिए कॉरिडोर बनाई जा रही है, जिससे कि पानी की स्पीड बढ़ाते हुए हम पानी का संवर्धन कर सकें, इसमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा और बड़े स्तर पर जो है ना रोजगार का सृजन होगा। तो आप कहेंगे कि साहब ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बिना पैसे के ये कैसे संभव है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना पैसे के ये संभव नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार के पैसे से, खजाने से पैसा नहीं लगेगा। ये सब काम जो हो रहे हैं ये राष्ट्रीय संपदा कहलाएंगे और एक कमीशन होगा जिसका ये काम होगा कि वो इस राष्ट्रीय संपदा का आकलन करे और राष्ट्रीय संपदा के आकलन के अनुरूप एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी, जिसमें उस राष्ट्रीय संपदा का आइडेंटिटी रहेगी और वो ऑटो जनरेट होगी। उस भारत विकास निधि के माध्यम से सबको भुगतान किया जाएगा। लिहाजा इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। राजेश जी, इस बात की बारीकी को आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं क्या? मैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसमें धन की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप उसे ग्रैस्प कर पा रहे हैं? जी, आप पहले भी कई बार इस परियोजना को, प्रोजेक्ट को समझा चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो हम सहमत हैं। जो आपने राष्ट्रीय निधि की बात की है वो संभव है। तो अब इस बात को आगे निकालते हैं कि हमें इस काम को करने के लिए, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने के लिए, और ऐसी ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित होंगी। अकेला गौशाला नहीं होगी, अकेली नहर नहीं बनेगी, अकेले पेड़ों के पेड़ नहीं लगेंगे, मतलब विभिन्न तरीके के पेड़ नहीं लगेंगे, बल्कि उसमें शहद वहद बहुत सारी चीजें होंगी
इसके अलावा आपके शिक्षण संस्थान बनेंगे जहां पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और वो ट्रेनिंग के पहले ढेर सारी ऐसी कंपनियां बनेंगी और वो भी इसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में बनेंगी जो आपसे चर्चा करके ये आइडेंटिफाई करेंगी कि अभी आपका स्तर क्या है, आपका हुनर क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। आपको रिफाइन करके, आपको ट्रेंड करके, आपको प्रशिक्षित करके, आपको टूल्स देके, इक्विपमेंट देकर और आपको उस पर अभ्यास दिलाते हुए, सिद्धता देते हुए कैसे जो है आपको एक बड़ी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, और ऐसी ढेर सारी टीमें प्रायोरिटी के अनुसार राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दी जाएंगी। तो अभी अपन थोड़ी देर के लिए गौशालाओं को पीछे ले जाते हैं। गौशालाओं में गायों की सेवा करने वाले कौन होंगे? ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीडिंग करने वाले कौन होंगे? उसके लिए मशीनें कहां से आएंगी? उसके लिए जो स्पेशल स्पर्म के माध्यम से देसी गायों का प्रजनन किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? जो औषधि के पेड़ हैं वो उसी जगह पे लगाए जाएंगे जहां की जलवायु के लिए वो सबसे अच्छे होंगे। तो ये सब रिसर्च, ये सब वर्क, ये सब ट्रेनिंग, और इसको करने के लिए लोग कहां से आएंगे? तो ये बड़े बड़े जो ट्रेनिंग संस्थान हैं वो भी इसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से बनाए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहां पर आदमी कैसे पहुंचेगा? तो यहां पे जो आदमी पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है एक बड़ी चीज से, वो है आपको हम जो कर्ज विहीन व्यवस्था दे रहे हैं वहां से आदमी पहुंचेगा। तो जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, आपको किसी साहूकार के पास पैसे लेने नहीं जाना होगा, आपको किसी बैंक के पास पैसे लेने नहीं जाना होगा। आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो आपके अर्निंग अकाउंट से अपने आप पट जाएगा। आप कहेंगे कि साहब चलो पटना अटना तो समझ में आ गया, इससे आदमी कहां से आएंगे और उनको आप प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे, ये तो बात स्पष्ट नहीं हो रही है। क्यों राजेश जी, ये बात है कि नहीं है? जी। तो कोई टेंशन नहीं, पैसा कहां से आएगा वो आप पहले अच्छे से समझा चुके हैं। नहीं, अभी मैं एकदम बिल्कुल उसको ऐसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको समझाएंगे। आपका माइक्रोफोन, हम आपको बहुत ही ऐसे फॉर्मेट में समझाएंगे कि एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो अभी हमने आपको अपने डेबिट अकाउंट से पैसा मिल रहा है, आप कमा रहे नहीं हैं, इसलिए आपके अर्निंग अकाउंट से पट नहीं रहा है। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे कमीशन के पास पहुंचेगी, सिस्टम के पास पहुंचेगी, और वो सिस्टम आपको फोन करेगा कि राजेश जी, आपने अब तक 5 करोड़ का जो है ना डेबिट अकाउंट से पैसा ले लिया है, लगता है आप किसी कष्ट में हैं, हम जो है आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, आप हमें कब समय देंगे? इसमें उन्हीं कंपनियों के लोग आपके पास पहुंचेंगे जिन्हें इस काम के लिए ट्रेंड किया जाएगा। वो आपसे आपकी शिक्षा, हुनर, आपके डिस्पोजिशन के हिसाब से और आपको कहां डेवलप किया जा सकता है, इस आधार पर वो आपसे चर्चा करके आपको आइडेंटिफाई करेगा और आपको उस तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा जहां पर उसी तरीके के टूल्स, इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, और आप जैसे बहुत सारे लोग उसमें रहेंगे। लिहाजा उन सबको जोड़ के उनकी काबिलियत के हिसाब से उसे टीम बना दिया जाएगा, और वो टीम जो है अलग अलग तरीके के लिए रहेगी। जैसे गायों की ब्रीडिंग सेंटर के लिए अलग टीम रहेगी, अलग अलग के पेड़ों के लिए अलग अलग तरीके की टीम रहेगी,
जो पानी को जमीन पे ले जाने के लिए हम नहर बना रहे हैं या 10 फीट गहरी खाई बना रहे हैं, उसके लिए अलग टीम होगी। उसके जो उस पर टाइल्स लगा रहे हैं उसके लिए अलग टीम होगी। जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इन सब इक्विपमेंट एंड टूल्स के लिए, उसके लिए एक अलग टीम होगी। और कुछ जो है प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में भेज दिए जाएंगे। कुछ प्रोफेशनल्स जो इस बात के लिए तैयार किए गए हैं वो ब्रीडिंग सेंटर में भेज दिए जाएंगे। कुछ प्रोफेशनल्स जो कि औषधि फल वाले और इन सब पेड़ों के लिए तैयार किए गए हैं वो उसके ब्रीडिंग सेंटर पर, नर्सरी पे भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ सीधे जो है वो खेतों में नहीं लगेंगे। पहले उन्हें एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में विकसित किया जाएगा और उनको बड़ा करके फिर सीधे पेड़ लगाने के लिए टीम पहुंचेंगी, और वो भी प्रोफेशनल टीम पहुंचेंगी। इसमें जो जमीन है उस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। जो जमीन का मालिक है वो उसका मालिक बना रहेगा और प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट हैं वो उसको मिलते रहेंगे। तो जो हम किसानों की आमदनी 5 गुना वाली बात कर रहे हैं, उसकी जो एडेड जो है वो इनकम है वो इन सब चीजों से आने वाली है। एक्वाकल्चर से आएगी, ब्रीडिंग सेंटर से आएगी, जो है वो आपके गायों के दूध से आएगी, उनके गोबर से आएगी, मूत्र से आएगी। और इससे हम एक और बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित कर पाएंगे। हम अपनी फिर से जो है ऑर्गेनिक जो है एग्रीकल्चर पे पहुंच पाएंगे। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, हम कैंसर मुक्त भारत बना पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको इंटरवीन करते हुए हल्का सा